दोस्त, क्या आपको कभी ऐसा पोस्ट मिला है जो आपको पूरी रात सोने ना दे? मुझे ऐसा एक पोस्ट मिला था, जो आज आप अगर देख रहे हैं 4 बजे के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा था लाइव लाने के लिए, लेकिन लाइव पे मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरे गले में खरखराहट है, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, केवल उस पोस्ट की वजह से। अब आप जानना चाहेंगे कि वह पोस्ट है क्या, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि वह पोस्ट मुझे मिला कहाँ। तो मुझे एक ग्रुप में ऐड किया गया है, जो किसानों का ग्रुप है, प्रगतिशील कृषक। उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था। काफ़ी दिनों से मैं उसमें ऐड था। मैं पोस्ट देखता था, जो भी बुरा लगता था उस पोस्ट को मैं डिलीट कर दिया करता था। आज भी मैंने वही किया। मैंने कुछ पोस्ट आपत्तिजनक ऐसी थी जिसको मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। आई गई, बात खत्म हो गई। लेकिन शाम को 7-8 बजे के बाद, जब मैं कुछ नाश्ता पानी करने के बाद 10 बजे खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पर गया, जैसा कि आप लोग जाते हैं तो कुछ समय के लिए अपने मोबाइल पे कुछ समय व्यतीत करते हैं, मैंने भी ऐसा किया। तो जो पोस्ट मैंने डिलीट किया था, उसी ग्रुप में एक दूसरा पोस्ट आया, जो पोस्ट मेरे पास आई थी, जिसको मैंने डिलीट किया, उसकी सच्चाई उसमें बयां की गई थी। अब आप जानना चाहेंगे उस पोस्ट में था क्या? तो सर, उस पोस्ट में था कि मोदी एक दूसरे कंट्री के नेता के सामने उसके पैरों में पड़े हुए हैं, यानी अगर कहें पैरों में पड़े हुए नहीं, उनके पैर को छू रहे हैं। मैं केवल एक ही बात आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मोदी का कोई भी स्टेटमेंट या उनकी मंत्रिमंडल का कोई स्टेटमेंट या हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी का कोई स्टेटमेंट, रामनाथ कोविंद जी का कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है, तो क्या लिखा जाता है उसमें कि भारत ने यह कहा। तो क्या आपको भी एहसास है इस चीज़ का कि अगर मोदी जी किसी के सामने भी, किसी भी देश के प्रतिनिधिमंडल के सामने अगर झुके हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे ये लगता है कि इसका मतलब वो जिसने भी यह पोस्ट किया है, जिसने भी दुष्टता की है, उसका करने कहने का ये मतलब था कि मोदी जी, यानी अब मैं देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी देश किसी दूसरे देश के सामने घुटने टेक दिया है। मुझे ऐसा लगा। आपको क्या लगा मैं नहीं जानता हूँ। इस फोटो को मैं इसमें मेंशन भी करूँगा, शायद अगर मैं एडिट कर पाया तो, नहीं तो मैं इसे तुरंत अभी अपलोड भी करूँगा, क्योंकि मेरे दिल में बहुत कष्ट हुआ है, बहुत पीड़ा हुई है उस पोस्ट को देख करके। तब से अभी तक लगभग 4:30 या 5 बज रहे होंगे, अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। तब मैंने एक निर्णय लिया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले तो निर्णय ये लिया कि मैं लाइव आऊंगा, लेकिन लाइव का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको डालूंगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम गद्दारों, मैं उसको गद्दार एक कहना चाहूँगा कि देश का गद्दार है, क्योंकि यह कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश को झुकाना चाहता है वह गद्दार ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वह, मैं फिर से दोबारा वह चीज़ बताना चाहूँगा, अगर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर उस चीज़ को, कोई भी स्टेटमेंट अगर ये होता है कि इसने, उस देश ने ये कहा, तो अगर वह किसी को पैरों में पड़ा हुआ है, किसी के पैर को छू रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह देश उसके पैरों में पड़ा हुआ है, उसके रहमो करम पे अब जिंदा रहेगा। उनको ये एहसास नहीं है। उनके अपने पड़ोसी देश से यह सीखने की जरूरत नहीं है, जिसने भी यह पोस्ट किया है, कि अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। क्या कोई दूसरा देश अगर किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है तो क्या करता है वो? कुछ एहसास है उसे? मैं शायद एक्सप्लेन सही से ना कर पाऊं, लेकिन कुछ चीजें जो जानकारी है मैं उसे बोलना चाहूंगा। अगर दूसरा देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है, अफगानिस्तान की बात ले लीजिए, तो क्या अफगानिस्तान में केवल हिंदू मारे जा रहे हैं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, या अन्य मारे जा रहे हैं? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं मारा जा रहा है। अगर मारा जा रहा है कोई, तो वहाँ के इंसान मारे जा रहे हैं, वहाँ की इंसानियत मारी जा रही है, और वहाँ के उसी के साथ साथ
उस देश के गद्दार भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी देश किसी देश पर कब्जा करता है उसे एहसास होता है कि अगर इस गद्दार ने अपने देश के साथ में वफादारी नहीं की तो इसका मतलब क्या है। उस मिट्टी के साथ इसने वफादारी नहीं की जिस मिट्टी में इसने खेला, जिस मिट्टी में इसने सांसें ली, जहां की सांसें, जहां की पानी, जहां का अनाज खाया, और वह सब भी किया जिसका मैं बात नहीं कर सकता। उस देश के साथ अगर यह गद्दारी कर सकता है तो वह देश भी सोचता है यह मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता है। तो जानते हैं क्या होता है उसके साथ? तुम भी जा, उसे भी उसी तरह से ही भेज देते हैं जिस तरह से लोगों को भेज रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत पीड़ा हुई है, पूरी रात सो नहीं पाया हूं, बहुत पीड़ा हुई है। तब जाके मैंने यह फैसला किया है मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और मैं एक ही चीज और करना चाहूंगा कि दोस्त, बहुत सीधे साधे लोगों का, एक किसान का एक पोस्ट है, उसमें इस तरह की पोस्ट मत डाला करो यार। बहुत कम पढ़े लिखे लोग उसमें होते हैं, मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी उस पोस्ट से मुझे चुभन हुई और मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूं। तुम्हें एहसास नहीं होगा कि क्यों नहीं सो पाया हूं, और मुझे आज इस वीडियो को अभी शूट करना पड़ा है। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर तुमको उस ग्रुप में कुछ पोस्ट करना है मेरे यार, तो केवल उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें कुछ सिखाओ, ऐसा कुछ पोस्ट करो। ऐसा उल जुलूल क्यों पोस्ट उसमें करते हो जिससे कि किसान भाई हमारे भ्रमित होते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर किसान को भ्रमित कर दिया जाता है तो देश भ्रमित हो जाता है, चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, ऐसा मत करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है ये अफगानिस्तान का, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक ही चीज, माफी के साथ, कि अगर आपको किसी भी प्रकार की हमारी बात से कोई कष्ट हुआ हो, उन्हें नहीं, जो इस देश के गद्दार हैं, केवल उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूं जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश को अपनी माता मानते हैं, इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इस देश के लाल से, इस देश के दुलारे से, इस देश के प्यारे से, उन सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूं। अगर हमारी वाणी से, हमारी बात से उन्हें कोई भी कष्ट पहुंची हो तो मैं दिल से सर झुका के उनके सामने दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, उन देश के गद्दारों से कतई मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं जो इस देश को झुकाना चाहते हैं। तुम्हें यार विरोध करना है, सरकार का विरोध करो, सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारा भारत देश इतना शक्तिशाली है कि वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। तुम्हें अगर अच्छा लगता है कि इस देश के साथ, इस देश को झुकाना, तो फिर भी तुम एक बार अफगानिस्तान की तरफ नजर दौड़ा के देखो क्या हुआ है। वहां के देश के नागरिक अगर भगाए जा रहे हैं तो तुम्हारी क्या वहां स्वागत होगी? कुछ ऐसा मत करो मेरे यार। मान लो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने का जानकारी थी, मैंने वीडियो बनाया, अपने दिल के दर्द को सभी लोगों को से बयां किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियो बनाना नहीं आता, वो अपनी दर्द को किसी के सामने कह नहीं सकते हैं, उन्हें बड़ी घुटन होती है यार। जो देश प्रेमी होते हैं, बड़ी घुटन होती है मेरे दोस्त। ऐसा ना करो, यह दोस्त तुम्हारा है। हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, ये सब मत खेलो यार, बहुत हो गया, ये सब मत खेलो मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी भी देश प्रेमी को, किसी भी देशभक्त को अगर कोई कष्ट हुआ है तो मैं दिल की गहराइयों से उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अभी तुरंत अपने YouTube पर पोस्ट करूँगा, और शायद तुरंत इसलिए पोस्ट करूँगा क्योंकि एडिट शायद ना हो पाए, क्योंकि वह फ़ोटो भी मुझे इसमें डालना है। उस फोटो की बात मैं करूँगा, उसको फ़ोटो को भी डालूँगा कि यह फ़ोटो था क्या। बस बहुत बहुत धन्यवाद। उस फोटो के देखने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको शेयर करना है, नहीं करना है। इसे शेयर करने के लिए मैंने आपको नहीं यह वीडियो भेजा है, मैं केवल अपने दर्द को बयां किया हूँ, बस, और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। बस फिर से आखिरी बात यही कहना चाहूँगा, इस तरह का पोस्ट मत डालो यार, इस तरह का उल जुलूल पोस्ट मत डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।